अस्सलाम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि नज़ीर अपने कुछ सिपाहियों के साथ बोरों से बचकर भाग रहा होता है और भागते भागते उस जगह तक पहुंच जाता है जहां एक बगी खड़ी होती है। बगी से साहिरा आसिफ के साथ बाहर निकलती है और नज़ीर से कहती है कि वे लोग जल्द ही यहाँ होंगे, चलो अंदर आ जाओ। घोड़े से उतरकर नज़ीर कहता है, सिपाहियों, तुम उन्हें भटकाओ। ये सुनते ही उसके सिपाही दूसरी दिशा में अपने घोड़े दौड़ा देते हैं, जबकि नज़ीर साहिरा के साथ बगी में सवार हो जाता है। उधर बोरो अली और रऊब के साथ उनकी तलाश कर रहा होता है और नज़ीर के सिपाहियों को देखते ही अपने घोड़े उनके पीछे लगा देता है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वे उन्हें पकड़ लेते हैं और घोड़ों से उतरते ही उन पर टूट पड़ते हैं। दूसरी ओर कुद्स में अलीसा मारिया के पास आता है तो मारिया उससे कहती है, ताजिर अलीसा, हमें फौजी सामान की ज़रूरत है, वो भी बहुत जल्द। अलीसा कहता है, महोदया, जैसा आप हुक्म करें। फिर मारिया उसे बताती है, मेरे सिपाही कुद्स के बाहर तुमसे मिलेंगे। वह उसे एक थैली देते हुए कहती है, ये थैली मान के साथ उसे देना। अलीसा पूछता है, महोदया, ये किस लिए है? मारिया कहती है, जैसा कहा है वैसा करो, सवाल करोगे तो तकलीफ होगी। ये कहकर वह चली जाती है। अलीसा जब थैली खोलकर देखता है तो उसमें मिट्टी होती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उधर बोरो अली और रऊब के साथ नज़ीर के सिपाहियों को लगातार मारता चला जाता है। सबको मारने के बाद जब आखिरी को मारने लगता है तो वह सिपाही कहता है, रुको रुको। बोरो पूछता है, नज़ीर कहाँ है? सिपाही कहता है, एक घोड़ा गाड़ी आई थी जो उसे ले गई। बोरो गुस्से से पूछता है, कौन उसे ले गया और कहाँ? सिपाही कहता है, बताता हूँ। दूसरी ओर खलीफा के महल में खलीफा की हालत देखकर रज़ बहुत परेशान होता है। फिर एक सिपाही आकर खबर देता है कि वज़ीर सलाहुद्दीन आए हैं। उधर शम्सा तेज़ी से काजी फाजिल के पास आती है। उसे इस तरह देखकर काजी पूछते हैं, शम्सा खातून, सब खैरियत? शम्सा कहती है, हाँ, मैंने एक ख्वाब देखा था और मुझे आपको उसके बारे में बताना है। ये सुनकर काजी फाजिल उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर रज़ दरवाजे के बाहर वज़ीर सलाहुद्दीन के पास आता है। वज़ीर पूछते हैं, खलीफा कैसे हैं? रज़ कहता है, क्या आप उस शख्स का हाल पूछ रहे हैं जिसे आपने मारने की कोशिश की? वज़ीर कहते हैं, महल के सारे लोग एक तरफ हो गए और तुम एक बेगुनाह औरत पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तुम आग से खेल रहे हो। मैं तुम्हें खबरदार करने आया हूं, अगर तुम शम्सा खातून के बारे में बहुतान तराशी जारी रखोगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। रज़ कहता है, वज़ीर साहब, आपका भी यही हाल होगा। वज़ीर कहते हैं, अफसोस रज़ अफसोस, अपने नाम की तरह बनो। अगर तुम हद से बढ़ोगे तो जो करोगे वह तुम ही पर लौटेगा। ये कहकर वज़ीर वहां से चले जाते हैं और रज़ गुस्से से भर जाता है। उधर शम्सा का ख्वाब सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, सुबहान अल्लाह, यह बहुत अच्छा और साफ ख्वाब है, इसकी कोई तस्दीक की ज़रूरत नहीं। शम्सा कहती है, काजी फाजिल, मैंने अपने अंदर अपनी माँ को देखा और वह नाम जो मैंने उनके मुंह से सुने, उन्होंने अली कहा, हसन कहा, हुसैन कहा। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे कानों में इन नामों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों जहानों के लिए रहमत से मिलोगी। क्या मैं मर जाऊंगी? काजी कहते हैं, नहीं शम्सा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तुम्हारी माँ यानी तुम्हारी जड़ ने तुम्हें ये खुशखबरी दी है कि तुम इस्लाम से फैज़ हासिल करोगी। फिर काजी उसे कुरान शरीफ देते हैं और कहते हैं, जितना पढ़ोगी उतना इल्म बढ़ेगा, जब पढ़ोगी तो पसंद आएगा। शम्सा कुरान लेकर मुस्कुरा देती है। उधर साहिरा नज़ीर को उसके ठिकाने तक ले जाती है जहां नज़ीर के सिपाही बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं। नज़ीर कहता है, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साहिरा कहती है, अब एहसान तुम्हें करना है। मुझे अपने पिता की विरासत हासिल करने के लिए मुसल्ले लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। आसिफ भी कहता है, नज़ीर, अगर तुम साहिरा की बात मानो तो बेहतर है। साहिरा पूछती है, क्या तुम मेरी वैसे ही खिदमत करोगे जैसे बरसों मेरे पिता की करते रहे? नज़ीर कहता है, हाँ, लेकिन इस वफादारी और अकीदत का कोई नाम तो होना चाहिए। साहिरा पूछती है, क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। नज़ीर उसके बाल पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम मेरी बीवी बनो तो मेरे सारे आदमी और सबसे पहले मैं तुम्हारी खिदमत का शर्फ हासिल करूंगा। ये सुनते ही साहिरा और आसिफ को सख्त गुस्सा आता है। उधर काहिरा में वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि लतीफ़ आता है और कहता है, वज़ीर हजरत, बहुत कुछ हुआ मगर मैं एक अहम बात न बता सका। ये बात बादशाह अमालकी के बेटे शहज़ादा बाल्दू के बारे में है। उसे जज़ाम कोर्ट की बीमारी है, लेकिन किसी को पता नहीं। साहिरा नज़ीर की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करती और अपना खंजर उसके गले पर रखकर उसका सर कलम कर देती है। नज़ीर मुंह के बल ज़मीन पर गिर जाता है। उसके आदमी तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन साहिरा उनके सामने खंजर फेंक देती है और सब रुक जाते हैं। वह कहती है, क्या तुम्हारी तकलीफ काफ़ी नहीं? क्या भूख से थक नहीं गए? तुम में से कितने लोग इस बीमारी से मरेंगे? क्या मैं तुम्हें बचाऊं? एक सिपाही पूछता है, क्या आप हमें बचाएंगी?
साहिरा अलग अलग सिपाहियों की ओर इशारा करके उनकी मदद याद दिलाती है और फिर कहती है, मैं तुम में से ही हूँ। हाँ, मैं ताजिर की बेटी हूँ, मगर तुम्हारे साथ पली बड़ी हूँ। मैं तुम्हें दौलत का वादा करती हूँ। मेरे लिए लड़ो, या तो मुझे यहीं मार दो या फिर मेरे ताबे होकर सितारों को छुओ। सिपाही एक दूसरे को देखते हैं और आखिरकार नारे लगाते हैं। साहिरा और आसिफ खुश हो जाते हैं। उधर वजीर सलाहुद्दीन लतीफ़ से पूछते हैं, क्या तुम्हें यकीन है? लतीफ़ कहता है, जी मेरे वजीर, मैं इस बीमारी पर लंबे समय से तहरीक कर रहा हूँ। वजीर कहते हैं, मैं समझ गया, अभी किसी से बात मत करना। उधर कुद्स में ताजिर अलीसा अपने आदमी के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसका आदमी शिकायत करता है। उसी दौरान बालन आ जाता है। अलीसा कहता है, फिर मुलाकात हो गई, खुदा रास्ते मिलाता रहता है। बालन कहता है, इंसान चीज़ों को मुश्किल बनाता है और खुदा आसान। अलीसा कहता है, शायद आपको मेरे सहयोग की ज़रूरत पड़े। ये कहकर वह आगे बढ़ जाता है। काहिरा के बाजार में वजीर सलाहुद्दीन गुस्से में चल रहे होते हैं। लोग रफ़ा की शहादत पर ताज़ियत कर रहे होते हैं। वजीर उस दुकान पर पहुंचते हैं जिसने शमसा को सामान देने से इनकार कर दिया था। ताजिर खुशामद करता है और वजीर की तारीफ़ें करता है। वजीर सख्त लहजे में पूछते हैं, बाजार में ये बेवकूफ़ी कौन कर रहा है? ताजिर कहता है, खलीफा की बीमारी और शमसा खातून की बातें हो रही हैं। वजीर पूछते हैं, यह अफवाहें कौन फैला रहा है? ताजिर डरकर कहता है, लोग बातें कर रहे हैं, मैं तो बस सुनता हूँ। वजीर कहते हैं, अगर किसी को कुछ कहना है तो सामने आए। तभी नज़ीर का एक आदमी आगे बढ़कर कहता है, मैं हूँ अफवाहें फैलाने वालों में से। वजीर पूछते हैं, तुम ऐसे क्यों बोलते हो जैसे सब जानते हो? वह कहता है, आग के बिना धुआं नहीं उठता, अगर अफवाहें झूठी हैं तो वजाहत कर दें। वजीर उसका गला काट देते हैं और कहते हैं, बेहतरीन कलाम वही है जो मुख्तसर और साफ हो। फिर जनता से कहते हैं, ये शख्स तुम सबके लिए इबरत है। ज़बान को काबू में रखो, खास तौर पर जब मामला एक बेगुनाह औरत का हो। ये कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। उधर वजीर अपने लोगों के साथ नज़ीर के ठिकाने पर पहुँचते हैं, मगर सब जा चुके होते हैं। मिट्टी के ढेर के पास एक पैर दिखाई देता है। बोरों उसे देखता है और वहाँ नज़ीर की लाश मिलती है। बोरों कहता है, कोई हमारे बीच आ रहा है, वही शख्स जिसने नज़ीर को हमसे पहले बेच दिया। लगता है उसे पता था कि हम यहाँ जाल बिछाएंगे। अली पूछता है, क्या हुक्म है? बोरों कहता है, चलो जाकर अपने भाई को खबर दें। वही हुआ जो हम चाहते थे, लेकिन ये देखना होगा कि अगर यह शख्स रहनुमा नहीं तो रहनुमा कौन है। दूसरी तरफ शाम में यारकी सुल्तान के पास आता है। सुल्तान पूछते हैं, तैयारी मुकम्मल है? यारकी कहता है, जी सरताज मगर मुझे हलब जाने की उम्मीद थी, लेकिन आपने कारा का हुक्म दे दिया। सुल्तान बात काटते हुए कहते हैं, हालिया हालात के बाद यह फैसला बेहतर है। सलाहुद्दीन को मदद की ज़रूरत है, तुम वहाँ हमारे जासूस होंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई किस्त आप तक आसानी से पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।